आज हम अध्ययन करेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार किसे कहते हैं, हम सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जहाँ बिना कारण के भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, अथवा असंगत कारण होने पर भी कार्य होता है। हमको यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है, लेकिन विभावना अलंकार में क्या हो रहा है कि बिना कारण के भी कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विभावना अलंकार है। हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर ईश्वर के बारे में बताया गया है कि ईश्वर बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं और बिना हाथों के ही अनेक कर्म करते हैं। तो यहाँ पर बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, इस उदाहरण से हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन यहाँ बिना कारण ही काम हो रहा है। तो जहाँ पर बिना कारण ही काम हो रहा हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। हम इसके अन्य उदाहरण समझ सकते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पर भी हम अपने आप को निर्मल या स्वच्छ कैसे बना सकते हैं, साबुन या पानी से। लेकिन यहाँ पर निंदक जो निंदक का अर्थ है जो हमारी निंदा करे, जो हमारी कमियों को देखकर हमें बता सके, उसे हमें अपने पास रखना चाहिए, जो बिना पानी और साबुन के बिना ही हमारा स्वभाव निर्मल कर सकता है। तो यहाँ पर भी बिन पानी बिन साबुन, पानी नहीं है साबुन नहीं है, जब भी हम निर्मल हो रहे हैं तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन हो, बिना वर्षा ऋतु के ही वन के मोर अचानक नाच उठे हैं। तो यहाँ पर भी कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार है, बिना कारण ही यहाँ पर कार्य हो रहा है। हम यहाँ पर अक्सर बिन बिनु बिन बिनु ये आए तो हम वैसे भी समझ जाएंगे कि ये विभावना अलंकार है। अब इसी के संदर्भ में आगे हम विशेषोक्ति अलंकार की बात करते हैं। विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार है। वहाँ पर तो कारण नहीं होने पर भी कार्य हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, कारण होगा लेकिन फिर भी कार्य नहीं होगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत अलंकार हैं, विभावना और विशेषोक्ति। काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए वहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। इसमें कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ पर कारण नहीं था और कार्य हो रहा था। तो ये एक दूसरे के विपरीत अलंकार हैं। उदाहरण, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम, फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। तो कहते हैं अगर मतलब ब्रह्मा जी के जैसा गुरु मिल भी जाए तो मूर्ख का हृदय फिर भी नहीं चेतता, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे कारण तो है, ब्रह्मा जी जैसे गुरु हैं लेकिन फिर भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। और बेंत का जो वृक्ष होता है उस पर कभी फल नहीं आते, जबकि बादल अमृत जैसे जल की वर्षा भी कर दे। तो अमृत जैसे जल की वर्षा होगी तो पेड़ पौधों पर फल फूल सब आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। अन्य उदाहरण देखेंगे। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाए। युगल कर, युगल मतलब युगल कौन है, सीता और राम के संदर्भ में कही गई है कि उन्होंने वरमाला उठा ली दोनों ने हाथों में, लेकिन प्रेम विवश अर्थात लज्जावश उनको एक दूसरे को पहनाई नहीं जा रही। तो यहाँ पर क्या है, उनकी विवाह का प्रसंग है, उन दोनों के हाथ में वरमाला भी है लेकिन फिर भी वो पहनाई नहीं जा रही। तो कारण तो है लेकिन कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो यह विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार है। हमें विशेषोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार को ऐसे ही समझना चाहिए। विभावना अलंकार में क्या होता है, बिना कारण के कार्य होता है, और विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है, कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। तो इन दोनों को हम एक साथ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत अलंकार हैं।